हमारे बाकी सहयोगी हमें मदद कर रहे हैं। 26 जगह हम लोग सब लोग मिलकर आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग शीर्ष नेतृत्व को फॉलो करते हुए हम लोग क्षेत्र के अंदर में हर घर में जाएंगे, हर वो व्यक्ति को कहेंगे कि आप जावेद आजाद को वोट दीजिए। तीनों में से सबसे बेहतरीन कैंडिडेट हमारे महागठबंधन के कैंडिडेट डॉक्टर जावेद साहब हैं। मैं आपको कहता हूँ कि मोदी की गारंटी बिल्कुल झूठी है, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। पार्टी में और पार्टी के बाहर रखना मेरी जिम्मेदारी है। क्या है संविधान में हिंदू भाई हमारे नहीं है? हिंदू भाई के लिए आप क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? सिर्फ एक पक्ष की बात रख के आप देश में सियासत नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ महागठबंधन का ही यहाँ पे बोलबाल है और वो लोग सिर्फ एक हवा है, हवा की तरह आया है और हवा की तरह चले भी जाए। मैंने कहा पिछले साल तो नहीं, पिछले इलेक्शन में हम लोग का तालमेल माशाल्लाह अच्छा था। हालांकि आखिरी मिनट में टिकट मिलने के बाद थोड़ी बहुत खींचातानी हुई। कुछ लोग हम लोग के फैसले से खुश नहीं थे, तो उनको जितना मेहनत करना चाहिए था नहीं कर पाए। कुछ लोगों को साथ देना था, नहीं दे पाए। तो वो हिस्ट्री है, पुरानी बात है, उसको हम भूल जाते हैं। अभी जो गठबंधन है, मुझे पूरा यकीन है ये हम लोग सब लोग मिलके पूरी ताकत लगाएंगे और इंशाल्लाह कामयाबी हमें मिलेगी। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि नॉमिनेशन में भी आप लोगों ने शिरकत की। डायस पे हमारे आरजेडी के माननीय अध्यक्ष भी थे, हमारे चारों। इस चुनाव को जीतने के लिए हम लोगों को पूरी ताकत लगानी होगी। जिला स्तर पर राष्ट्रीय जनता दल के संगठन बहुत कम समय में हम लोगों ने बना करके तैयार कर दिया है। जिला से लेकर के प्रखंड तक और प्रखंड से लेकर के पंचायत तक सिर्फ कमेटी ही नहीं बनाया है, बल्कि बूथ कमेटी तक भी हम लोगों ने बना करके पटना में जमा कर दिया है। ये संसाधन हमारे पास मौजूद है। ये यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब अपने आप में एक ताकत रखता है। ये वोटर तो है ही, वोटर के साथ साथ अपने आप में एक नेता के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, एक मजबूत कार्यकर्ता के रूप में यहां पर आए हैं। अब सवाल है माननीय निवर्तमान सांसद और वर्तमान में प्रत्याशी, इन लोगों का इस्तेमाल, आज के मीटिंग का मकसद यही था कि ये जो फौज तैयार है इनका इस्तेमाल कैसे करके किया जाए, जंग में जो लड़ाई के लिए इनको इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसके लिए आज एक बैठक बुलाई गई थी। मैंने ये सोचा कि राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, पदाधिकारियों से आपकी मुलाकात भी हो जाए और लोगों के अंदर में जो गिला और शिकवा है वो शिकवा और शिकायत भी दूर हो जाए। और मैं एक बात कहूंगा कि अब ये समय शिकवा शिकायत का नहीं है। इस बार बहुत कम समय मिला है हम लोगों को। इस कम समय में इस जंग को हम लोगों को जीतनी है, क्योंकि हम लोगों के सामने में बड़े ही शातिर दो प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं और अपनी सातिराना अंदाज में हर एक इलाके में जाकर के लोगों को बहला फुसलाकर अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहा है। दिन में कम से कम हमारे राष्ट्रीय जनता दल के हो या हमारे करीबी लोग हो जिनसे हमारा मोहब्बत है, वो दिन में 10 बार कम से कम फोन करता है कि आपका कोई दिशा निर्देश नहीं है। इस तरह के लोग आकर के हम लोगों को बरगला रहे हैं। मैंने कहा कि इत्मीनान रहो, दिशा निर्देश भी होगा और कमरुल होदा कभी जमीर का सौदा नहीं किया है। हमारे शीर्ष नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और हमारे तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री का निर्देश है कि हम लोगों को महागठबंधन में रह करके जहां कहीं भी हमारे महागठबंधन का प्रत्याशी है उन प्रत्याशियों को जिताने का काम करना है।
हम लोग शीर्ष नेतृत्व को फॉलो करते हुए हम लोग क्षेत्र के अंदर में हर आज का जो आप लोगों ने मीटिंग किया, इसका क्या मौजूद था? आज का मौजूद था कि पूरे जिला से राष्ट्रीय जनता दल के जिला के सभी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष, प्रखंड के अध्यक्ष, पंचायत के अध्यक्ष, तमाम राजद के प्रत्याशी पदाधिकारियों को बुला करके आज ये बैठक किया गया। उसमें निवर्तमान सांसद जावेद आज़ाद साहब को भी हम लोग, जो वर्तमान में प्रत्याशी हैं, उनको भी आमंत्रित किए थे और सारे लोगों को बैठा करके हम लोगों ने ये संदेश दिया कि देश की जो हालात है, वर्तमान हालात को देखते हुए सेकुलर जमात के प्रत्याशी डॉक्टर जावेद आज़ाद हैं, इनको सारे लोगों ने मिलजुल करके वोट दे करके जिता करके दिल्ली भेजने का काम करें। तो इंडिया गठबंधन के लिए आप लोग सब एक मंच पे आ गए हैं, क्योंकि शुरू से ये अनाउंस भी है कि सारे लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी ओवैसी AIMIM पार्टी आप लोगों को, इंडिया गठबंधन को किशनगंज में कितना ज़्यादा प्रभावित करेगी? कोई प्रभावित नहीं करेगी। ओवैसी साहब के कोई भी प्रत्याशी यहाँ कोई प्रभावित नहीं करेगी, कहीं नंबर पर भी नहीं रहेगा। इसलिए कि जब हम लोग निकलेंगे, इलाके में जाएंगे, लोगों को हकीकत बताएंगे, वही हकीकत को बताने के लिए आज जिला के तमाम पदाधिकारियों को हम लोगों ने बुलाया था। दोनों पार्टियों की हकीकत को हम लोगों ने बताया। 2020 के बाद चुनाव जीत करके यहाँ से चले गए। पांच विधायक यहाँ के लोगों ने उनको दिया और देने के बाद 2020 के बाद फिर 2024 में जब चुनाव आया, तब अब सीमांचल याद आया है, सीमांचल में अपने प्रत्याशी उतारते हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि तेलंगाना में 17 लोकसभा का सीट है, आप एक सीट पर चुनाव लड़ते हैं और बिहार में 40 लोकसभा का सीट है, आप ऐलान करते हैं कि हम 15 लोकसभा के सीट में चुनाव लड़ेंगे। यहाँ के लोगों को, यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ के अक़लियतों को बेवकूफ़ समझ करके यहाँ के वोट को काटना और बांटना चाहते हैं। इसलिए यहाँ के लोग इस बात को जवाब दे देंगे कि कोई प्रभाव उनका यहाँ पर नहीं है, किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं है। सेकुलर जमात का प्रत्याशी डॉक्टर जावेद आज़ाद जीतेगा, हम लोग जिता करके उसको भेजने का काम करेंगे।